हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने प्रेस कंप्यूटर यूट्यूब में। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा और स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सॉरी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप जा सकते हैं। ये उत्तराखंड चयन आयोग की तरफ से जारी हुआ है और ये 12 सितंबर को जारी हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इस वेबसाइट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं यदि आपको ज़्यादा डाउट है। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक LT विशेष शिक्षा शिक्षक के रिक्त पदों की चयन विज्ञापन। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका सहायक अध्यापक LT, ये आपका पद का नाम रहने वाला है। और इसमें दोस्तों दो अलग अलग मंडलों में भर्ती निकाली गई है, वैकेंसी। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में हम देखने वाले हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कहाँ कितनी है और कब तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड दोज थिंग्स अदर डिटेल्स। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो विज्ञापन प्रकाशन की डेट है जो है 12 सितंबर। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 17 सितंबर से आरंभ हो रही है। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि आपको समय यहाँ पे दिया गया है सीमित, उसमें आप करवा सकते हैं। तो लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि आपकी जो है 18 जनवरी आपकी रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहीं से आपको बताया गया है। तो दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और जान लेते हैं। सहायक अध्यापक LT शिक्षक के कुल 128 यहाँ पे आप देखेंगे तो रिक्त 128 पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो कि आपके ऑनलाइन फॉर्म 7 अक्टूबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इन रिक्त पदों के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो दो अलग अलग मंडल में जो रहने वाली है वैकेंसीज, वो यहाँ पे आपको देखने वाला है गढ़वाल मंडल एंड देन कुमाऊं मंडल में। तो आप देख सकते हैं दो मंडल में, और यहाँ पे सैलरी भी आपकी अच्छी रहने वाली है। 7th लेवल जो पे ग्रेड रहने वाला है आपका। और वैकेंसीज आप देखेंगे दोस्तों फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे 74 है गढ़ गढ़वाल मंडल में, और 54 आपका कुमाऊं मंडल में जो है वैकेंसीज दी गई है। तो आपकी सैलरी जो पे लेवल 44,900 टू 1,42,400 तक आपकी जो बढ़ने वाली है लेवल 7th में। तो बात कर लेते हैं कुल योग। आपने जैसे देखा 28 पदों पे भर्ती होना है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में प्रथम पेरा में दी गई तिथि अंतिम है। एंड देन परीक्षा की तिथि संशोधित सूचना यहाँ पे आप देख सकते हैं यथा यथा समय पृथक के आयोग के वेबसाइट में दैनिक पत्रों की प्रेस विज्ञप्ति अभ्यर्थी उनके ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर SMS तथा ईमेल द्वारा प्राप्त कराई जाएगी यदि चेंज होती है तो ये था दोस्तों। इसमें बाकी चीज़ों को हम देखते हैं। तो आपको इस वेबसाइट में आना है, यहाँ पे इस वेबसाइट में आना है और आपको अपना समय से पहले आपको जो है ऑनलाइन आवेदन कर लेना है। तो वो दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा सा पदों का विवरण में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि गढ़वाल मंडल के अंदर में 74 पोस्ट जो रहने वाली है वैकेंसीज, उसके लिए आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। तो आपको किस कैटेगरी में आप भरना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे अज़ा के लिए, अज़ज़ा के लिए, और ये सारे अलग अलग जो है आपके उसमें दे दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा 74 पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको डिवाइड करके जो है दे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कितने पोस्ट हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको दे दी गई है। अब जैसे दोस्तों कुमाऊं मंडल में आपके कुल पद जो है रहने वाले हैं वो है 54, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें। और फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे भी आपको श्रेणी वाइज डिवाइड करके
वैकेंसीज डिटेल में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये है आपके यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी वाइज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और बिफोर द डेट ऑफ एंड आप अप्लाई कर ले। आपका वेतनमान जो रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, यहाँ पे बिगिनिंग टू एंड ग्रेड 7th आपका रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21 ईयर टू 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको जो है सबसे पहले जो शैक्षणिक अर्हता की बात कर ले, योग्यता की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिया गया भारत में किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान जो भारतीय पूर्णवास परिषद के अनुमोदित हो तथा जिसे वैध RCI CRR संख्या आवंटित हो से विशेष शिक्षा में बीएड की उपाधि। तो डीएड बीएड तो आपको मांगा ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पे शिक्षक की भर्ती हो रही है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांग क्षेत्र में 6 माह का डिप्लोमा प्रशिक्षण होना आपके पास ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारतीय पूर्णवास परिषद से मान्यता प्राप्त होनी अनिवार्य है। और अभ्यर्थी के विशेष शिक्षा पद पर नियुक्ति यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, नियुक्ति चयन हेतु UTIT और CTET की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये उत्तराखंड में या उत्तराखंड की जो टेक है या फिर सेंट्रल की टेट आपने एग्ज़ाम निकाली है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो टीचर के लिए है तो टीचर के लिए तो स्पेशली आपको पता है, और ये चीज़ें ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल आपको जो है अंक अर्जित होना चाहिए। जैसे कि आप महिला वर्ग से आते हैं तो उत्तराखंड में जैसे इस प्रकार से रहने वाला है। अज़ा से आते हैं तो आपको 60, महिला के लिए तो लगभग सभी समान रूप से रहने वाला है लगभग, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं भूतपूर्व दिव्यांग, अनाथ, देन वगैरह वगैरह। सो अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। जैसे मान लो सेम नंबर आ गए, सेम समान रूप से सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, पारदर्शिक सेना के न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ तरीके से जो है सेलेक्ट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। अब यहाँ पे सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% तथा अनुसूचित जाति जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थी को 35% न्यूनतम अर्हतांक लाना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें दे दी गई है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में अनह माने जाएंगे। तो ये इस प्रकार से दोस्तों आपकी यहाँ पे डिटेल्स है, और आई होप पूरी डिटेल्स आपकी यहाँ पे वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट करा दी गई है। और इससे रिलेटेड आपको इस प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप हमें सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी चीज़ें भी आपको मैं क्लियर करवा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू कंटेंट के साथ, न्यू वैकेंसीज के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।